बेंगलुरु के सारेपल्ले में वाक़ मस्जिद रज़ा में जामिया रज़विया ज़ियाउल कुरान हेगड़े नगर की दस्तारबंदी का जलसा मुनक्कद हुआ। ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शरीफुर रहमान की सरपरस्ती में चलने वाला मदरसा जामिया रज़विया ज़ियाउल कुरान हेगड़े नगर में इस साल 5 बच्चे फारिग हुए हैं। इनमें से 4 हाफिज़ कुरान हैं, 1 कारी कुरान मौजूद हैं। इन तमाम लोगों को सनद तकसीम की गई, साथ ही इन्हें दस्तार बांधा गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी यूपी के बांदा से मौलाना शाह सैयद खुशतर रब्बानी और आंध्र प्रदेश से डॉक्टर सैयद रियाज मुस्तफ़ा बुखारी शामिल रहे। मुकामी मेहमानों में मूसा रज़वी, अल्लाह बख्श आमिरी, सैयद नज़ीर साहब, सादिक रज़ा मूवमेंट, हाजी लाल मोहम्मद और मदरसे के ट्रस्टियान मौजूद रहे। मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 50 से ज़ायद उलमा किराम इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस मौके पर मुफ्ती शरीफुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन 5 फारिग होने वाले बच्चों में से एक बच्चा अलामा उद्दीन ने एक ही नशिस्त में मुकम्मल कुरान सुनाकर अपने आप में एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर मुफ्ती शरीफुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उलमा इकराम और मदारिस का मुल्क की आज़ादी में अहम रोल है। कभी मुल्क हिंदुस्तान उलमा इकराम और मदारिस को फरामोश नहीं कर सकता। और लोग आज कहते हैं सैयद साहब हमारे लिए दुआ फरमाए। मैं कहता हूं बाबा दुआ करो, कहने से बेहतर ये है कि कुछ ऐसी खिदमत करो कि दिल से दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा तकरीबन 8 साल हो गए और पिछले साल हमारे यहाँ 3 बच्चों की शोबा हिफ्ज में दस्तार बंदी हुई और आज 5 बच्चों की दस्तार हुई है हिफ्ज व क़िरात में। 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं और 1 बच्चा कारी कुरान हुआ। और खुशी की बात यह है कि उन बच्चों में एक तालिब इल्म ने एक ही नशिस्त में 30 पारे मुकम्मल कुरान सुनाए हैं, जो हमारे हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना रफ़ीक अज़हरी साहब, हज़रत मौलाना उबैद रज़ा साहब, हमारे मूसा रज़वी साहब, इन तमाम हजरात की मौजूदगी में पूरा कुरान और बहुत अच्छे अंदाज में तजवीद व मखारिज के साथ उसने कुरान सुनाया। और मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हुए, 8 साल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मदारिस आज़ादी में मदारिस का इतना बड़ा अहम किरदार है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जिहाद हमारी ही जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा फैज़ल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामे मस्जिद में दिया और उनको काला पानी की सज़ा हुई, मगर फतवा फिर भी उन्होंने अपना वापस नहीं लिया। ये कमाल है। और हिंदुस्तान की आज़ादी में आप चले जाएं, इंडिया गेट तकरीबन 55,000 उलमा जो शहीद हुए थे उनके नाम की लिस्ट लगी हुई है। तो मालूम ये हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार हमारे उलमाए अहले सुन्नत का है। आपका जो मदरसा है कितने सालों से चल रहा है? तकरीबन 8 साल से हमारा मदरसा हेगड़े नगर में चल रहा है और इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ रवा दवा है, तरक्की कर रहा है। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे मदरसे की तरफ तवज्जो फरमाएं और हमको मज़ीद दीन की खिदमत करने का मौका इनायत फरमाएं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना शरीफुर रहमान साहब मद्दज़िल्लाह नूरानी को कि 3 दिन पहले हम भी इस मदरसे में गए हुए थे। एक बच्चे ने जो एक नशिस्त में कुरान पाक सुनाया, सुन करके एकदम दिल बाग बाग हो गया। बहुत अच्छे अंदाज में मखरिज के साथ उसने पूरा कुरान मुकम्मल सुनाया। हम लोग तकरीबन 4 या 5 घंटे टाइम वहाँ बैठे रहे। हमारी ख्वाहिश है कि मदरसे होने चाहिए, बहुत घर घर गली गली में मदरसे होने चाहिए, मगर दीन का काम भी हो वहाँ पर। मगर कुछ ऐसे भी मदारिस हैं जहाँ 8-8, 10-10 NGO बना करके जो जिस तरीके से कौम को लूटा जा रहा है, ऐसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मैं तो खुले लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि जो मदारिस सही हैं उनकी हम तायीद करते हैं, हम उनकी तायीद भी करेंगे, उनका हम ताउन भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मदारिस जहाँ 3 बच्चे 2 बच्चे रख करके जो कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए।
बहरकैफ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस एरिया में एक 3-4 मदरसे ऐसे हैं, जैसे हमारे मौलाना ज़हीर साहब का मदरसा है, एक तजवीदुल कुरान है, एक रज़विया ज़ियाउल कुरान है। ऐसे 3-4 मदरसे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखा हमने 25-25, 30-30 बच्चे हाफिज़ कुरान भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं। आलिम तो नहीं है, कारी कुरान बन रहे हैं। अभी आलिमियत का कोर्स नहीं है इनके पास। बहरकैफ होना चाहिए, हर गली में मदरसे होने चाहिए। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ मौलाना शरीफुर रहमान साहब को कि इनके मदरसे से 4 बच्चे अभी जो हुफ़ाज़ फारिग हुए हैं, हाफिज़ हाँ हुफ़ाज़ है ना, एक बच्चा कारी भी है, 4 हुफ़ाज़ का फारिग हुए हैं और एक बच्चा कारी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी और बच्चे फारिग होते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब क़िबला खलीफ़ा हुज़ूर ताजुल शरिया और सरबराह आला जामिया रज़िया ज़ियाउल कुरान, जिनकी दस्तारबंदी के मौके पर हिंदुस्तान के मायनास शहज़ादा गौसे आदम हज़रत अल्लामा सैयद हुस्न रब्बानी साहब जो बांदा शरीफ को तशरीफ़ लाए और हमारे सैयद रियाज बुखारी आए हैं, और इन सादात किराम को हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने दावत दी। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला को मुबारकबाद करता हूँ और उनके तमाम असातिज़ा को, जो आज 4 बच्चे हिफ्ज़ की दस्तारबंदी लिए और एक बच्चा क़िरात का कोर्स किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह परसों जब गया मैंने 4 पारा सुना, मगर 4 पारे में कहीं पर भी एक जगह बच्चा नहीं अटका। तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप बच्चा मुझे दीजिए, मैं 2-3 किसी अच्छी मस्जिद में इसको कुरान सुनाने के लगा दूंगा। तो हजरत ने कहा मौलाना ज़हीर साहब बिल्कुल आपके लिए इजाज़त है, आप अच्छी मस्जिद में भिजवाइए। और मैं यकीन के साथ वो बच्चा जो पूरा कुरान 5 पारा सुनाने के बाद एक जुमला कहीं नहीं अटका। मैं खुद हाफिज़ हूँ तो मैं जानता हूँ कि अच्छे हाफिज़ भी एक पारा सुनाने के बाद कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, लुक़मा लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पूरा कुरान सुना। अल्लाह ताला उस बच्चे के सीने में कुरान को हमेशा महफूज फरमाए।